और आज आपने देखा पहलगाम में अगर पाकिस्तान को सबसे मुंहतोड़ जवाब अगर कोई शख्स दे रहा है तो आपका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दे रहे हैं। पाकिस्तान जाकर भी दिए थे और यहां से भी अगर सबसे मुखर आवाज है उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इस मंच के माध्यम से हम बोल देना चाहते हैं, अरे पाकिस्तान जब एक सुई की आप फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं और आप हिंदुस्तान के तरफ देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो, आप ये सोचिए कि आपकी अम्मा को भी आतंकवादियों ने मारा और आप उर्दू ठीक से नहीं बोल पाते और खून और नदी की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान है, सिर्फ चंपारण अगर उधर चले जाए तो पाकिस्तान का नक्शा भारत से देश से उड़ जाएगा। ये चंपारण इतनी बड़ी धरती है, इसने बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। पूरी दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर महात्मा गांधी की इज्जत नहीं। आज हम आपके साथ हैं। वक्फ का काला कानून आप जान लीजिए, आपके हिफाजत के लिए पार्लियामेंट में बैरिस्टर साहब लड़ रहे हैं। पार्लियामेंट के बाहर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी भी मिल्ली तंजीम है उसके साथ अगर कंधा से कंधा सबसे ज्यादा कोई मिला है उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और बिहार में जब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐवान हुआ और मिल्ली तंजीम ने कहा तो अख्तरुल ईमान साहब ने हर बिहार के जिला यूनिट को कहा कि आपको पटना में रोजा रख के भी गांधी मैदान गर्दनी बाग के उस रैली को हमने कामयाब किया। जब भी देश को जरूरत पड़ेगी हम आगे रहेंगे। जब भी हमारे संविधान पे खतरा होगा हम अपना तन मन धन लुटा देंगे, लेकिन हम नाथूराम गोडसे और आरएसएस के मानने वालों के साथ नहीं झुकेंगे। ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी सरजमी है, ये चंपारण है। याद रखिए, कुछ लोग लोकसभा के वक्त बुलेट पे लोग को घुमा रहे थे, आज उनको भी जवाब देने हम आए हैं। आप उनको भी जवाब देने आए हैं कि आप बुलेट पे अब किसको घुमाइएगा। आज राणा रंजीत साहब आ गए हैं और आज राणा रंजीत साहब का सबसे बड़ा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं। इमारे शरिया का जुलूस, देश बचाओ देन बचाओ रैली का ज़कात फितरा पे लोग को एमएलसी बनाया गया, लेकिन आज नीतीश कुमार के नाम पर मुंह से बोली नहीं निकल रहा है। वो एमएलसी का पद उसको भी इस ढाका की सरजमी से जवाब देने आए हैं। आपने बहुत दिन की बात की थी कि नीतीश कुमार को हमने समझाया है, बिल एक्ट भी बन गया, लेकिन नीतीश कुमार के सामने अपने एमएलसी का पद नहीं गया। लेकिन हम अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल से कर आज चंपारण आ गए हैं। मैं तहे दिल से अपने रियासती सर को फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि राणा रंजीत भाई का जो शिवर का मुद्दा, एक दलित के बेटे को मार दिया गया था, तो सबसे पहले विधानसभा में अगर कोई मुद्दा उठाया तो उसका नाम अख्तरुल ईमान साहब है। तमाम लोगों का शुक्रिया। अपने लीडर को मजबूत कीजिए, अपने झंडे को मजबूत कीजिए, अपनी जमात को मजबूत कीजिए। जय भीम, जय मीम, पीर मुनिस की धरती जिंदाबाद, बख्तक अंसारी की सरजमी जिंदाबाद, चंपारण की सरजमी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद। 1920 में एक शख्स मोहनदास करमचंद गांधी, यही चंपारण की सरजमी है। इतनी पावन धरती है, इतनी मुकद्दस सरजमी है कि आपने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाकर भेजा। उस बैरिस्टर को आपने महात्मा का लक़ब दिया। आज 21वीं सदी में जो मजलूमों के साथ खड़ा है, जो दलितों, मुसलमानों और मजलूमों की एक बेबाक आवाज है, आपका अपना और हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच है। हमने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह चंपारण की सरजमी पर जरूर बैरिस्टर साहब आएंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच है। हमराना भाई, ये आपका इलाका, आपके पिताजी सीताराम सिंह साहब ने का जो विचारधारा आपने पकड़ा, जिस दिन आप पार्टी में ज्वाइन किया था आपने कहा कि मेरे पिताजी का मुसलमानों से, दलितों से, हर वर्ग से रिश्ता था, इसलिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब से प्रभावित होकर मैं एमआईएम आया। आपका भी तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि आज मेरे लीडर आपके बीच है। तमाम लोग का इस्तकबाल, क्योंकि ये पीर मुनिस की धरती है जिसने महात्मा गांधी को बुलाया। ये बख्तक अंसारी साहब की धरती है जो महात्मा गांधी जी को जहर दे रहा था, अगर किसी ने बचाया तो वो बख्तक अंसारी साहब बनाए। ये बहुत ही मुकद्दस सरजमी है। हम सीमांचल से चलकर मिथिलांचल आए, मिथिलांचल से चलकर अब चंपारण की सरजमी आए, उसके बाद इंशाअल्लाह तिरुत होते हुए हम पाटलिपुत्रा यानी पटना की सरजमी पर विधानसभा में पटना के गांधी मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आपकी पार्टी है, ये आपका झंडा है, ये आपके लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी
साहब हैं। आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ट्रिपल तलाक का मामला हो, 370 का मामला हो, धारा आपके साथ नाइंसाफी 341 का मुद्दा हो। और आज आपने देखा पहलगाम में अगर पाकिस्तान को सबसे मुंहतोड़ जवाब अगर कोई शख्स दे रहा है तो आपका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दे रहे हैं। पाकिस्तान जाकर भी दिए थे और यहां से भी अगर सबसे मुखर आवाज है उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इस मंच के माध्यम से हम बोल देना चाहते हैं, अरे पाकिस्तान जब एक सुई की आप फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं और आप हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो, आप ये सोचिए कि आपकी अम्मा को भी आतंकवादियों ने मारा और आप उर्दू ठीक से नहीं बोल पाते और खून और नदी की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान है, सिर्फ चंपारण अगर उधर चले जाए तो पाकिस्तान का नक्शा भारत से देश से उड़ जाएगा। ये चंपारण इतनी बड़ी धरती है, इसने बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। पूरी दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर महात्मा गांधी की इज्जत नहीं। आज हम आपके साथ हैं। से हम गुजारिश करने के लिए आए हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अल्लाह तवील हयात बख्शे, अल्लाह उसको हिफाजत फरमाए कि वो लड़े। इस वक्त 56 इंच के सामने में अगर कोई खड़ा होता है तो जिनका कद छोटा हो जाता है वो मोदी होता है, और जो मोदी से भी बड़ा ऊंचाई में रहता है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होता है। बल्कि कद से नहीं कहूंगा मैं, बल्कि सवाल जवाब की महफिल में भी अल्लाह ने आपको कुदरत हासिल की है, कुदरत बख्शी है कि आपने इसका बरमला इजहार किया है। हम आपकी तवील उम्री के लिए दुआ करते हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं, मुसलमानों होश में आओ, दलितों होश में आओ। जिस संजीदगी के साथ आज इस बात को सुन रहे हो, याद रखना, कल मैंने एक वाकया सुनाया। मेरे यहाँ सैलाब आया 2017 में और इत्तेफाक से मेरे गांव के करीब का एक लड़का बह गया, साइकिल बह गई उसकी, और वो जब तैर के न निकल सका तो एक दरख्त में अटक गया। उस दरख्त में उसने शायद 1.5 या 2 दिन कयाम किया और उसने बताया अपना तजुर्बा कि जिस दरख्त में मैं था वहां रंग बिरंग के 50 किस्म के सांप थे। हर सांप सहमा हुआ था, कोई किसी को डस नहीं रहा था। ये हत्ता के मैं भी सहमा हुआ था, मुझे भी किसी सांप ने नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐ मुसलमानों, दलितों, हिंदुस्तानियों, अगर दरिंदा भी खौफ के आलम में मुत्तहिद हो सकता है तो इस वक्त मोदी की सरकार जो दरिंदगी कर रही है उस वक्त भी अगर मुत्तहिद नहीं हो सके तो फिर मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो फिर मड़ो शोर मचाते क्यों हो। आइए हम और आप इत्तेहाद का सबूत देंगे और हम लड़ेंगे। और इस जज्बे के साथ मुशायरे के अशार ने सुनकर तो हम पागल हो जाते हैं, जलसे में जाकर हम खो जाते हैं, लेकिन अमली मैदान में मुसलमानों बहुत पीछे हो। आइए अपने दरमियान में सियासी शऊर पैदा कीजिए। ये मुल्क 4 खंभों पे खड़ा है। अदालत का एक खंभा है, एक खंभा इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का है, एक खंभा कानून साजिया का है, एक खंभा मीडिया का है। ये 4 सुतून हैं। आप अदालत में आपका कोई मकाम नहीं है, नौकरशाही में आपकी कोई हैसियत नहीं है, अपने वोटों से सिर्फ एक अच्छा नुमाइंदा चुन सकते हो। मीडिया में भी आपका हश्र खराब है। अगर इस एक रास्ते को भी आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, जात पात पर अगर तकसीम कर दिया, आज जो वक्फ का काला कानून आया है, क्या सिर्फ देवबंदियों के लिए आया है? क्या बरेलियों के लिए आया है? क्या सिर्फ हनफियों के लिए आया है? इस मसलक अमल के लिए आया था, मसलक नफरत फैलाने के लिए नहीं आया था। दीन के नाम पर, इंसाफ के नाम पर, इस मुल्क के आईन के नाम पर हमको और आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। और हमें मुसलमानों से मैं कहता हूं, शायद शराब भी पियोगे तो मैं मुफ्ती तो नहीं हूं, लेकिन खुदा को हाजिर करके कहता हूं, अपनी जात से नाइंसाफी करोगे, अगर बदकारी करोगे अपनी जात से नाइंसाफी करोगे, लेकिन वोट अगर तुमने नाअहलों को दिया तो पूरी मिल्लत और पूरे कौम के साथ नाइंसाफी करोगे। इसलिए वोट का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। वोट अहले हक को, अहले अमानत को देना। और मैं समझता हूं इस वक्त हिकमत का तकाजा भी है, सियासी तकाजे भी हैं। इस मुल्क में अगर अदल और इंसाफ के साथ रहना चाहते हो तो इस वक्त हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को मजबूत करो। और ये बेहतरीन मौका बिहार में आपको मिल रहा है। राणा रंजीत साहब को हम लोगों ने अमली तौर पर देखा है। लोगों ने कहा था इलेक्शन हार जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन यह नौजवान एक पढ़ा लिखा नौजवान है, एक बाप का होनहार बेटा है। बाप के कुछ बेटे बिगड़ भी जाते हैं। आजर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम
का बाप बिगड़ा हुआ था, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया था, लेकिन जो बेटा होनहार हो उसका साथ देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं एक नई तारीख का आप आगाज करेंगे। हमारे जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आतंकवाद के खिलाफ और इस काले कानून के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब उसको साथ देने के लिए तैयार हैं। इनकलाब, ऐसी आवाज से इनकलाब आता है क्या? इनकलाब, इनकलाब, मोदी का काला कानून, मोदी का काला कानून मुर्दाबाद, मोदी का काला कानून। जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, रंजीत राणा, ढाका की सरजमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम आदाब।